हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं LC-33 हमारा इंडिजिनस फाइटर है और दुनिया का सबसे छोटा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तो साइज़ छोटा होने की वजह से यहाँ पर कई लिमिटेशंस भी हैं। हर चीज़ इतने स्मॉल साइज़ में नहीं डाली जा सकती, तो यहाँ पर इन लिमिटेशंस को एड्रेस करने के लिए इनोवेटिव तरीक़ों को यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आपको रेंज लिमिटेशंस मिलेंगी। डेल्टा विंग होने की वजह से सस्टेन टर्न रेट थोड़ा कम मिलेगा। इंजन यहाँ पर छोटा यूज़ किया गया है, तो थ्रस्ट टू वेट रेशियो बढ़िया होने के बावजूद जो ऑप्टिमम नंबर है वहाँ पर हम रीच नहीं कर पाए, तो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा आपको 19-20 का फ़र्क पड़ेगा, जिसकी वजह से जो एंगल ऑफ अटैक है और सस्टेन टर्न रेट है, ये जो आपके मॉडर्न 4.5 और 5th जनरेशन फाइटर प्रोड्यूस करने में सक्षम है, यहाँ पर उतना नहीं पहुँच पाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस एयरक्राफ्ट को कोई डिसएडवांटेज है मैकेनिकल परफॉर्मेंस में थोड़ा सा 19 होने की वजह से। तो मनवरेबिलिटी में जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है, ये इसके वेपन पैकेज पूरी करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल परफॉर्मेंस की जो रिक्वायरमेंट है, ये क्लोज कॉम्बैट में पड़ती है, जहाँ पर एयरक्राफ्ट एक्सट्रीमली हाई मनवरेबल हो, तो आपको उतना बड़ा ही एडवांटेज मिलता है अपने एयरक्राफ्ट को अलाइन करके मिसाइल फायर करने में। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न एयर टू एयर क्लोज रेंज की मिसाइल्स हैं, ये एक्सट्रीमली मनवरेबल हो गई हैं, और इसके अंतर्गत जो पाइथन 5 मिसाइल है, ये तो कुछ ज़्यादा ही मनवरेबल है, और ये LC-33 के वेपन पैकेज का हिस्सा है। तो ये दुनिया की एकमात्र मिसाइल है जो कि 360 डिग्री कहीं पर भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और ये एक्सट्रीमली मनवरेबल है। एयरक्राफ्ट को ज़्यादा मनवर्स परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये मिसाइल डेटा लिंक के साथ भी इंटीग्रेटेड है, तो एक बार अगर टारगेट पीछे है, उसके जनरल लोकेशन का पता है, तो मिसाइल लॉन्च करने के बाद अपने आप अपने IIR सेंसर में उसे लॉक कर लेती है और पीछे जाकर भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो जो मनवरेबिलिटी में शॉर्टकमिंग्स हैं, उसको ये मिसाइल पूरी करती है। तो ये मिसाइल ड्यूल बैंड इमेज सीकर को यूज़ करती है। साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ भी दिया गया है, तो आप इसे जैम नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पर 2 स्टेज रॉकेट मोटर को यूज़ किया जाता है, तो ये एनर्जी बहुत जल्दी गेन कर लेती है। मैक्सिमम रेंज आपको पाइथन 5 के साथ मिलती है 20 किलोमीटर के ऊपर की। तो ब्रिटिश SRM भी एक काफ़ी अच्छी मिसाइल है, जो कि हाई ऑफ पोर्ट साइड पर जाकर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को यूज़ करते हुए टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन पाइथन 5 का यहाँ पर कोई मैच नहीं है, क्योंकि ये पूरे स्फीयर में कहीं भी टारगेट को हिट कर सकती है। तो ये फिलहाल के लिए दुनिया की सबसे पावरफुल विद इन विजुअल रेंज मिसाइल है। साथ ही इस मिसाइल की जो खास बात है वो ये है कि एक बार ये टारगेट को मिस करने के बाद दोबारा टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये वापस आती है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक बार आपने आउटस्मार्ट कर दिया इस मिसाइल को तो आप बच गए हैं, आप दोबारा निशाना बनाए जा सकते हैं। तो इसकी जो हिट प्रोबेबिलिटी है, ये बहुत ही ज़्यादा है। तो इस मिसाइल के सक्सेसफुल टेस्ट जो हैं, ये LC-33 से किए जा चुके हैं और इसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो विद इन विजुअल रेंज में LC-33 पाइथन 5 की मदद से इवन Su-30 MKI को भी डोमिनेट कर सकता है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर यहाँ पर होगी कि वेपन पाइलॉन यहाँ पर कम है, तो एक बार में ये मैक्सिमम 2 पाइथन 5 को कैरी करने में सक्षम होगा। और जो Mark 1A है, ये ड्यूल रैक पाइलॉन को यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो SRAM के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। तो जो 33 Mark 1A होगा, ये मैक्सिमम 3 विद इन विजुअल रेंज की मिसाइल कैरी करने में सक्षम होगा, जैसा कि अभी तक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रही है, और वो SRAM होगी जहां तक अभी इन्फॉर्मेशन है। वहीं पर एक बार में ये खाली 2 ही पाइथन 5 कैरी करने में सक्षम होगा। बाकी बचे जो 4 हार्ड पॉइंट्स हैं मिसाइल के लिए, वहाँ पर बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल कैरी करी जाएगी, जो कि इस एयरक्राफ्ट के साइज़ और एंड्योरेंस के हिसाब से सफिशिएंट है। तो ये एक पॉइंट डिफेंस एयरक्राफ्ट है, जो कि 1 घंटे तक की कॉम्बैट एंड्योरेंस आपको देने में सक्षम है। तो बेटर जैमिंग इक्विपमेंट, बेटर AESA रेडार के साथ साथ बेटर हेलमेट माउंटेड साइट और बेटर वेपन्स LC-33 Mark 1A को एक काफ़ी पावरफुल पॉइंट डिफेंस एयरक्राफ्ट बनाते हैं एयर टू एयर रोल में। क्योंकि इसका साइज़ भी छोटा है और रडार क्रॉस सेक्शन भी कम है, तो ये रडार में दिखेगा भी बाद में। और एक्चुअली ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए एक काफ़ी सिग्निफिकेंट फाइटर बनेगा, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स इसी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर फर्दर 50 एयरक्राफ्ट के जो एंटिसिपेटेड ऑर्डर्स हैं वो भी देगी। अभी इस एयरक्राफ्ट को लेटेस्ट में डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज के लिए भेजा गया है, जो कि UAE में कंडक्ट करी जा रही है, जहां पर 11 कंट्री की एयर फोर्सेस पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इस एयरक्राफ्ट को यहां पर एक प्रॉपर एक्सपोजर मिलने वाला है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।